हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उनको जितने भी कांस्टेबल वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी एस्पिरेंट है, ठीक है, उन्होंने पेपर दिया होगा, सबको पता होगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और इसमें कट ऑफ कितनी जा रही है, सबको एक-एक आइडिया हो रहा होगा, ठीक है। मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया भी था कट ऑफ कितनी जा रही है और कुछ बच्चों के जो है लगातार डाउट बन रहे थे। मेरी वीडियो काफ़ी समय पहले अपलोड हुई थी क्योंकि मैं बिना जो है कि ना बिना किसी रीज़न के कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ क्योंकि आप सबको टाइम टू टाइम जानकारी मिल ही जाती होगी। लेकिन मुझे यहाँ पे आज लगा कि वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कुछ बच्चों के यहाँ पे क्वेरीज़ थी, क्वेश्चन्स थे, तो उनके बारे में मैं यहाँ पे सोच रही हूँ उनके क्वेश्चन्स का यहाँ पे जवाब दे दूँ और फिर आपको भी जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी बाकी भी एस्पिरेंट्स हैं, उनके यहाँ पे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा द ज़रूर देखिएगा, शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो किस तरीके से होता है इसका, ठीक है? जिन भी बच्चों के नंबर अच्छे बन रहे हैं, ठीक है? जिनको लग रहा है कि मेरा यहाँ पे फिजिकल के लिए यूपीएससी के लिए कॉल आ सकता है, तो फिर यहाँ पे उनको किस तरीके की तैयारी यहाँ पे रखनी चाहिए, ठीक है? जिससे आप किसी भी गलती से यहाँ पे बाहर ना होने पाएँ, ठीक है? क्योंकि बहुत मुश्किल से मौका मिलता है, उसको गँवाना नहीं है किसी भी हालत में। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन्स ऐसे थे भर्ती बोर्ड के जो यहाँ पे गलत थे। क्या उनको यहाँ पे डिलीट किया जाएगा या उनका नंबर मिलेगा, उसके पे हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है? साथ ही मैं बात करूँगी आपका जो रिजल्ट है उसकी यहाँ पे फ़ुसफ़ुसाहट जो है वो शुरू हो चुकी है, रिजल्ट आपका कभी भी जारी हो सकता है। एग्ज़ैक्ट कब डा जारी होगा इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बताऊँगी। साथ ही बात करेंगे नॉर्मलाइज़ेशन की, ठीक है? नॉर्मलाइज़ेशन किस बेसिस पे और कितना आपको जो है वो दिया जा सकता है। अगला जो आपका रहेगा वो फाइनल कट ऑफ के ऊपर रहेगा, ठीक है? कि जो मैंने कट ऑफ वीडियोज़ बनाई थी उसके ऊपर उसमें आपका क्या यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और पोस्ट के हिसाब से कितनी आपकी कट ऑफ जानी है, आपको किस तरीके से तैयार रखना है, मोटिवेट रखना है खुद को। देखिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पे रिजल्ट के बारे में, ठीक है? सबसे जो है सबसे मेन क्वेश्चन होता है बच्चों का यहाँ पे कि दीदी यहाँ पे रिजल्ट जो है वो एग्ज़ैक्टली हमारा कब आ रहा है? तो देखिए रिजल्ट जो है वो आपका यहाँ पे जुलाई के लास्ट वीक में ये आना है, बिल्कुल निश्चित है और आपका रिजल्ट अब किसी भी वक़्त यहाँ पे जारी करा जा सकता है, 27-28 तारीख के आस-पास में भी हो सकता है। चांसेस ज़्यादा बनने की संभावना है। हालाँकि किसी भी वक़्त जारी हो सकता है, ठीक है? जुलाई के लास्ट वीक में। उसके बाद क्या होता है आप ये चीज़ अब उसका डीपीएसटी जो है वो सेकंड वीक में अगस्त के सेकंड वीक में यहाँ पे कराए जाने के 14 अगस्त के आस-पास आपने सुना होगा नोटिस के अंदर, आपको यहाँ पे कराए जाने का पूरा प्रस्ताव जो है वो आ चुका है भर्ती बोर्ड का, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके 15 दिन पहले आपका यहाँ पे जो है रिज़ल्ट घोषित करने की पूरी-पूरी संभावनाएँ बन रही है, ठीक है? अब हम बात करेंगे डिलीट क्वेश्चन की तो मिनिमम जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन जो है कम से कम डिलीट हो सकते हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से। अब भर्ती बोर्ड इस चीज़ को क्लियर करेगा नोटिस के माध्यम से तभी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएँगी कि एग्ज़ैक्टली इन्होंने इसको डिलीट किया है, उन उसका नंबर प्रत्येक बच्चे को मिला है या उसमें से मेरिट जो कट ऑफ है वो इतने क्वेश्चन कम करके बनाई गई है या फिर जो है उसको उन क्वेश्चन्स को हटाया गया है, क्या किया गया है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बाकी रिज़ल्ट मैंने आपको बता दिया जुलाई के लास्ट वीक में आपके आने की संभावनाएँ हैं और अगस्त में आपका जो है मिड अगस्त में आपका यहाँ पे ड्यू शुरू हो जाएगा। ठीक है? अब बात करते हैं नॉर्मलाइज़ेशन की। नॉर्मलाइज़ेशन पे यहाँ पे कितनी संभावनाएँ बन रही हैं, तो देखिए नॉर्मलाइज़ेशन जो है वो मैंने बताया था कि नॉर्मलाइज़ेशन आपका क्या होगा, यहाँ पर जो होगा आपके ऐसा हो सकता है कि आपको नेगेटिव नॉर्मलाइज़ेशन मिल जाए मतलब बहुत सारे जैसे अभी एसएससी ने जो फ़ॉर्मूला अपनाया है दिल्ली पुलिस के अंदर, उसमें क्या होता है आपकी एक्यूरेसी पे काम कर रहा था। हालाँकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पर हो सकता है इसमें भी एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए आपकी नेगेटिव मार्किंग दे दी जाए। मतलब आपको यहाँ पे सॉरी आपका नॉर्मलाइज़ेशन हो जाए, तो नॉर्मलाइज़ेशन आपका बढ़ भी सकता है और नॉर्मलाइज़ेशन घट भी सकता है। अगर इन केस ऐसा कुछ हो, तो फिर आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है? आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस चीज़ को मैंने पहले ही आपको आगाह कर दिया है। हम आपको अब जो है इस तरीके का कॉम्पिटिशन लेवल हो गया है कि हमको हर तरीके से हर पॉइंट पर यहाँ पे ध्यान रखना होगा, हर चीज़ के बारे में। फाइनल कट ऑफ जो है वो आपकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 नंबर बढ़ सकती है जनरल कैंडिडेट्स की। ओबीसी की जो है वो यहाँ पर जो है कम से कम 3 से 4 नंबर बढ़ सकती है, एससी-एसटी की उस हिसाब से कम। बाकी अब पहले बात करेंगे जब रिज़ल्ट आएगा, जब कट ऑफ आएगी तभी हम इसको एग्ज़ैक्ट बता पाएँगे कि कितनी फाइनल कट ऑफ जाएगी। फिलहाल आपको अपने डीपीएसटी पे यहाँ पे फोकस करना है। डीपीएसटी आपका एज़ इट इज़ जैसे होमगार्ड वगैरह का अभी चल रहा है वैसे ही होगा। अगर किसी भी बच्चे के कोई भी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। एफिडेविट का जो प्रारूप है वो मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है? आपके जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पे भेज दूँगी, आपको कैसे बनवाना है, क्या-क्या चीज़ें किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको ऑथेंटिक बता दूँगी और किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है तो पर्सनली मैसेज कर देगा रोशनी अपडेट्स में जाकर के मेरी यहाँ पे आईडी दिख रही होगी टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके पर्सनली मैसेज कर देगा तो 1-2 घंटे में आपको रिप्लाई कर दूँगी और आपसे अच्छा यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकता है उस टॉपिक पे, ठीक है? अब देखिए बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि दीदी जहाँ पे जो डीवीपीएसटी है तो इसमें इसमें कास्ट सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चों का अपलोड गलत हुआ है या उसके तो उसका क्या करना? देखिए
जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है ओबीसी वालों के लिए, और एससी एसटी के लिए इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। हालांकि उनका भी है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने गलत अपलोड कर दिया तो उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो सकता है कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, ठीक है, तो फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, एफिडेविट बनवा सकते हैं। बाकी ये पूरी चीज डिपेंड करेगी कि वहाँ पे स्टाफ कैसा है, आपकी बात यहाँ पे सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है। जैसे भी रिसेंट में होमगार्ड वाले जो बच्चे थे उनके साथ ये चीजें हो रही थी, जितनी भी गर्ल्स थी फीमेल, उनके साथ में ये मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो फेस हो रही थी कि उनको प्रोविजन फिट में डाला जा रहा था। उसका रीजन ये था कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो मैरिड वुमेन्स हैं, ठीक है, जो मैरिड गर्ल्स थी उनके साथ में, तो ये उनका जो जितना भी कास्ट सर्टिफिकेट था वो उनका पति पक्ष के साइड का था, पर उन्होंने मांगा है पिता पक्ष के साइड का। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी अब जो वो बनवाने जा रही है तो वहां पे इश्यूज आ रहे हैं उनके साथ में। जो लेखपाल है वो इस चीज को डिनाई कर रहा है कि हमको भर्ती बोर्ड से ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है कि हम आपके लिए इशू कर दें। तो ये चीज गलत है। इन सीट के लिए बच्चों को मैं कह रही हूँ भर्ती बोर्ड पर जाकर के बोलो भाई, कंपेन वगैरह चलाओ, ठीक है, और आपके यहाँ पे समस्याओं को सुना जाएगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, और गवर्नमेंट हर चीज को, लेकिन आपको वहां पे आवाज उठानी पड़ेगी। आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आप उठाएंगे नहीं तो फिर क्या होगा, चीजें प्रोसेस होता रहेगा और ये वैकेंसीज होती है वहां से निकलती चली जाती है। क्योंकि जब एक बार वैकेंसीज पूरी हो जाती है तो फिर कोई इसमें सुनवाई नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप जाकर के भर्ती बोर्ड पे डायरेक्ट ट्वीट वगैरह, ट्विटर कैंपेन चलाइए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है एग्जाम्पल वाले जो विवेक सर हैं, उनसे आप कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, उनको ये समस्या बताइए कि सर इस तरह की समस्या आ रही है। वो स्टैंड लेते हैं और उनका स्टैंड जो है वो वैलिड होते हैं, भर्ती बोर्ड उसको मानता भी है। क्योंकि उनके पास एक बड़ा जो है, एक बच्चों का बड़ा उजूम है उनके पास, सैलाब है, बहुत फैन फॉलोइंग है उनकी, बहुत सारा बच्चा उनको उनके पर से उनका जो है यहाँ पे स्टूडेंट रहा है, मैं खुद रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और मैं अभी भी हूँ, मैं रही क्या हूँ, अभी भी हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको वहां से दूर हो सकती हैं, तो मैंने ये डाउट आपके क्लियर कर दिए। बाकी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, और अपनी तैयारी करती रहे फिजिकल वगैरह की, ठीक है। बाकी ज्यादा कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। मैंने जो कट ऑफ बताई है, ठीक है, वो मैंने बता दी थी, उसके बाद मेरी भी कोई वीडियो अभी तक नहीं आई है। जब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे कुछ बदलाव दिख रहे हैं तभी मैं वीडियो बनाऊंगी किसी भी टॉपिक पे। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चैनल आपको जानकारी जो है ऑथेंटिक यहाँ पे मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लीजिए हिंद, बाय बाय।